भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी 1976। भारतीय संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? और आपका बिल्कुल सही जवाब है आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय। संघीय व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार क्या है? और आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। और आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी, आयरलैंड। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, आंसर बी, 5 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? और आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया किस प्रकार के विषयों में होती है? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी, राज्यों की सहमति सहित। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष चुनाव। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी, 1992। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? और आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, 97। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13।
मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? और आपका सही जवाब ऑप्शन सी, रूस। भारत को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? 18 का आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? 19 का आपका जवाब है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपका लास्ट और 20 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? और बच्चों आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। दोस्तों मैंने 1 से लेकर 20 तक सभी सवालों के जवाब को समझाया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसका उद्देश्य संविधान के मूल दर्शन को स्पष्ट करना था। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, इसलिए वही संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। संघीय शासन के लिए लिखित संविधान, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका तीनों अनिवार्य तत्व हैं। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना है। अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए इसमें अनुभव को महत्व दिया जाता है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष की गई है। संघीय ढांचे से जुड़े विषयों में संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि ये नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। हालांकि निर्णय मंत्रिपरिषद का होता है, लेकिन औपचारिक घोषणा राष्ट्रपति करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यही संवैधानिक संतुलन बनाए रखता है। अनुच्छेद 13 असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित करता है। यही जुडिशियल रिव्यू का आधार है। 42वां संशोधन 1976 स्रोत पूर्व सोवियत संघ। आपातकाल में केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन कमजोर हो जाता है। अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है।